Hello everyone, welcome to our new video. Today we are talking about cytoplasm. आज हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म एक सेल ऑर्गेनेल है। अभी तक हमने बात करी थी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल क्या होती हैं, सेल की डिफिनीशन, इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। आपने नहीं पढ़ा है तो उसको प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, वो चैनल साइंस विद प्रवीण में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो सेल का जो एक आप कह सकते हो सेल का एक फ्लूइड होता है। सेल क्या होता है? फ्लूइड। और हम समझते हैं ये हमारा क्या है, हमारा यूकैरियोटिक सेल। कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो भी कैसा सेल है? ये कैसा सेल होगा यूकैरियोटिक में? प्लांट होगा कि एनिमल? तो ये एनिमल सेल है, बिकॉज इसके बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस सेल के अंदर आपको मैंने बताया था इनके बीचों बीच एक क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है हमारा एक डीएनए। ठीक है, क्या होता है? डीएनए। ठीक है, और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे पेरेंट्स के थ्रू हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो हॉलो स्पेस होता है, हम उसको क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस बोल रहे थे। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मैं क्या कह रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या हो रहा है? तो साइटोप्लाज्म का मेन काम होता है इट प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू सेल। ये इसका फंक्शन है। देखिए इसका फंक्शन, इट प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू सेल्स। ओके, ये बात हो गई। और क्या और क्या काम करता है ये? एक्चुअल में सेल जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म सेल के अंदर और क्या फंक्शन करता है? तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर विद इन द सेल के अंदर ही फूड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करता है। तो इट ऑल्सो ट्रांसफर nutrients within the cell। मतलब एक सेल के अंदर इस जगह मान लीजिए कोई प्रोटीन है, तो उसको यहाँ आना है, तो वो वॉक करके तो आएगा नहीं। तो इसके लिए ही हमारा ये फ्लूइड है, वो यहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचा देता है। तो इसका काम कौन कर रहा है? हमारा साइटोप्लाज्म कर रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो इट ऑल्सो ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल के अंदर। वो आपका हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप? तो इस जगह से इस जगह तक पूरी, मतलब सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर कौन करता है? तो वो है साइटोप्लाज्म। इसकी कंपोजिशन क्या होता है? आइए इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है, तो उसमें वाटर होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लाइक प्रोटीन या विटामिन्स, जो भी समझ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट और वाटर से हमारा साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन हुई है। ठीक है, तो वाटर ज्यादातर पार्ट जो हमारे साइटोप्लाज्म का है, वो कौन बनाता है? हमारा वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की। ओके, हमने बात कर ली इसके फंक्शन की, हमने बात कर ली इसकी कंपोजिशन की। अब हम, ये हो गया हमारे साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन और साइटोप्लाज्म का फंक्शन। साइटोप्लाज्म एक्चुअली में काम क्या करता है, वो मैंने आपको बता दिया। और आइए अब अभी हम एक बार फिर से इसको पूरा एक शॉर्ट टर्म में रिवाइज करते हैं। हमने बात करी साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म
हमारे सेल का एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, जो हमारे सेल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराता है। ह्यूमिडिटी मतलब सेल को नमी देता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, और तो एक्चुअली में इसका मेन फंक्शन है कि विद इन द सेल, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो सेल के अंदर, आपने इसके पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसका काम भी था फूड का ट्रांसफर करना, लेकिन वो एक सेल से दूसरे सेल में करती थी। ये क्या काम करेगा, ये एक्चुअल में एक सेल के अंदर ही ट्रांसफर करेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए आप कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। साइटोप्लाज्म का काम है एक सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक फूड कंपोनेंट को पहुंचाना। लाइक प्रोटीन, अगर यहाँ प्रोटीन है तो यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वॉक करके तो प्रोटीन आ नहीं सकता, तो वो फ्लूइड के थ्रू स्विम करके यहाँ तक पहुँच, यहाँ भी जहाँ भी उसको पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो वो क्या काम कर रही थी, एक सेल से दूसरे सेल में सीधा ट्रांसफर कर रही थी फूड सब्सटेंसेस का, या उसे हम न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इट ऑल्सो ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर ये सेल के अंदर करता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसका लगभग 80% या आप कह सकते हो 85 to 90% जो हिस्सा होता है इसका, ये वाटर बनाता है। बाकी शेष पार्ट में क्या होता है आपका, सॉल्ट और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक प्रोटीन या विटामिन्स। बात समझ गए। तो ये बात हमारे साइटोप्लाज्म की थी, ठीक है। ये बहुत छोटा टर्म है, बहुत छोटा टॉपिक है, ये बहुत सारे, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल आएंगे, ठीक है। इस फ्लूइड के ऊपर ही आपका लगातार बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक था इसी से रिलेटेड, वो था हमारा न्यूक्लियस। तो आइए हम उसकी बात करते हैं, हमारा न्यूक्लियस क्या होता है। हाँ जी, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में। एक्चुअली में साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, सेल फ्लूइड है, जिसके अंदर से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ से वहाँ मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसा एक तालाब है, तालाब के अंदर पानी, और उस पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म यहाँ लिक्विड का काम कर रहा है, यहाँ पे वो फ्लूइड का काम कर रहा है, ठीक है। वहां से उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, राइबोसोम सुना होगा, है ना। तो ऐसे करके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या था, मैं एक बार फिर से आपका रिवाइज करूंगा कि सेल का सेंटर पार्ट में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही थी। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या था, हमारा डीएनए था, और डीएनए के बाद जो बाकी हॉलो स्पेस था, जो खाली स्पेस था, उसको हम कह रहे थे क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या है, सेल का सेंटर पार्ट ऑफ द सेल कौन कहलाएगा, आपका न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन, तो पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है, ये न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। समझ गए, ये पूरे सेल के हर एक्टिविटी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं था, ठीक है। न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं था बिकॉज उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं थी, तो न्यूक्लियस कहाँ से होगा, है ना। तो समझ गए आप। तो न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या है, सेल का सेंटर पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ओके। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये एक क्वेश्चन बनता है। इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन थे, इसकी डिस्कवरी करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने का जो नाम आता है, वो किनका नाम आता है, रॉबर्ट ब्राउन का।
इन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, न्यूक्लियस की। और इवन एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो वो आप नाम बताओगे रॉबर्ट ब्राउन का। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। अब आइए पता करते हैं हमारे न्यूक्लियस का काम क्या होता है। तो आप सबको पता है इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, इट कंट्रोल all activities of cell। ओके, इसका थर्ड पॉइंट आप बोले तो अभी आपको मैंने बताया इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमारा डीएनए। तो हम इसको एक और इसका सब नेम देते हैं जेनेटिक हब। हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक हब। ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, बात समझ। तो हम इसको एक और नाम क्या देते हैं, जेनेटिक हब। अब इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसा आपको मैंने बताया था, जैसे ये एक सेल थी, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन थी। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कभी आप ऐसा सुन लें तो ऐसा ना समझे कि इनको सर ने बताया नहीं, हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। चाहे हम सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, दोनों का मतलब सेम है। ओके, है ना। सेल सेंटर पार्ट पे कौन है, हमारा न्यूक्लियस। अब मैं आपसे एक्चुअली में यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट आ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर भी सर क्या ये जो साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस में भी है क्या, नहीं, ये न्यूक्लियस में नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग से न्यूक्लियस का खुद का एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे वो साइटोप्लाज्म था, सेल का फ्लूइड या सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ रहे हैं। यहाँ से आपका यही क्वेश्चन बनता है कि क्या सेल के अंदर कभी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म कंटेन है, तो एक्चुअली उसका आंसर नहीं है। सेल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ही जो लिक्विड है वही साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो लिक्विड है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ से एक मेन वर्ड जो बनता है वो है प्रोटोप्लाज्म। क्या, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर, एक्चुअल में यही मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ये कहाँ पाया जाता है। सर यहाँ तो साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, अब ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, इन दोनों को मिला करके ही क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये जो वर्ड है ये किसने गिवन किया था, तो प्रोटोप्लाज्म वर्ड आर गिवन बाय पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, पुरकिंजे। इन्होंने ये वर्ड दिया था और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग फ्लूइड बोला। क्या बोला, सेल्स लिविंग फ्लूइड। समझ गए, फ्लूइड। ओके, समझ गए आप। तो सेल का लिविंग फ्लूइड किसको बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म को। ये बात किसने बताई थी, पुरकिंजे ने। तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है हु गिवन द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, तो कौन होंगे वो, पुरकिंजे होंगे। उन्होंने क्या बताया कि सेल का लिविंग फ्लूइड या सेल का लिविंग लिक्विड कौन है, तो वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म। बात समझ गए। तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में है क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम जो बनाएंगे वो था हमारा प्रोटोप्लाज्म। यहाँ से न्यूक्लियस की बात खत्म होती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ नहीं आया हो, जो भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं राइबोसोम की। किसकी बात करने जा रहे हैं, राइबोसोम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम एक्चुअली में है क्या, तो राइबोसोम को सबसे पहले हम ये समझते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन
और साथ में इसका कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये तीनों बातें आप यहाँ सीख लोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो हमारा राइबोसोम होता है वो एक्चुअली में दो टाइप से होता है। एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है, एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स, और एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। समझ गए? हम इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अभी आप पहले समझिए व्हाट इज इसका कॉम्पोजिशन, ये बनता किस किस से है। तो एक्चुअली में ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है कौन? हमारा राइबोसोम। जैसा आपने पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या था वो? वाटर, सॉल्ट और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसा ही हमारा राइबोसोम है। तो राइबोसोम का कॉम्पोजिशन क्या है? हमारा आरएनए और प्रोटीन से मिलकर हमारा क्या बना है? राइबोसोम बना है। आइए, इसका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली में इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कि मैं ऐसी बात करूं कि ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ठीक है, ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और एक्चुअली में ये बना भी किससे है? प्रोटीन से ही बना है। पर प्रोटीन के साथ कौन है? आरएनए भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों बातें क्लियर हुई क्या? अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। लार्जर मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे होता है, आपने नाम सुना होगा 80S और 70S, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। जब आप पढ़ोगे तो दो टाइप के राइबोसोम पढ़ोगे। तो पहला राइबोसोम जो आपका 80S है, ये किस किस से मिलके बनता है? तो ये 40S और 60S, ये दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बनता है। सर आपने बताया अभी जोड़ोगे तो 40 और 60 कितना हो गया? 100। एक्चुअली में ये 100 होता है, पर यहाँ पे ये जो 20S है ना, ये हम इसको क्या मानते हैं? कॉमन। ये हमारे साइंस की भाषा में मैं बात करूँ तो इसको एक्चुअल में साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ये जो S होता है ना, ये S का मतलब होता है, S का मतलब कॉफिशिएंट माना जाता है। कॉफिशिएंट मतलब कॉमन। समझ गए? क्या है? कॉमन। तो यहाँ से आप, और यहाँ पे हम बात करें तो 30S और 50S ऐसा होता है। यहाँ भी क्या क्या कॉमन है? हमारा 10S यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब ये जो 70S है, ये कौन सी सेल में पाया जाता है? तो ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये हमारा यूकैरियोट्स में। बात समझ आई क्या आपको? ठीक है, तो ये काम था हमारे राइबोसोम का। ठीक है, हम एक टॉपिक भूल रहे थे, हम आपको वापस समझा रहे हैं। साइटोप्लाज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम भूल गए हैं। वो बहुत जरूरी बात थी कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपने पढ़ा होगा रेस्पायरेशन। क्या पढ़ा होगा? रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन मेनली दो टाइप से होता है। किसके हिसाब से? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो वो रेस्पायरेशन होती है एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या होती है वो? एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो कौन सी रेस्पायरेशन होगी? वो एनारोबिक। बात समझ रहे हैं? तो ये जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है वो कहाँ टेक प्लेस होती है? ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि एनारोबिक रेस्पायरेशन हमारे सेल में कहाँ होती है? तो वो होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये एरोबिक कहाँ होगी सर? तो इसकी बात करेंगे हम। एक हमारा अभी हम सेल ऑर्गेनल बात करेंगे, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन एरोबिक कहाँ होगा? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। ये जब एनारोबिक रेस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस होता है, उस टाइम पे हमारा 2 ATP एनर्जी बनती है। जैसे आप पैसे को या मतलब मनी को आप रुपए में काउंट करते हो, वैसे हम एनर्जी की जो काउंटिंग है वो किस में करते हैं? ATP में करते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्वेश्चन बन भी आता है कभी कभी वनडे एग्जाम से में भी और स्कूल एग्जाम में भी। समझ गए? तो केवल 2 ATP, यानी ATP मतलब सिक्का, कॉइन, तो केवल 2 कॉइन ही बन पाते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन की ड्यूरिंग। वो कहाँ टेक प्लेस होता है? तो साइटोप्लाज्म में।
एरोबिक कहाँ होगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस दौरान 36 एटीपी एनर्जी वहां बनती है। समझ गए? आज के लिए इतना ही है, हम आगे के लिए कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।